दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं कुछ स्टॉक्स के नाम लेता हूँ, आप उसमें सोचिए कि इनमें क्या कॉमन है। अपोलो टायर्स, नेचुरल गैस, मन्नापुरम, कैनफिन होम, जी इंटरटेनमेंट, विप्रो, हिंडाल्को और कैनफिन होम। ये सब स्टॉक्स जो हमने पिछले हफ्ते रिकमेंड किए थे वो प्योरली एस्ट्रोलॉजी के बेस पे दिए थे और उनमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। जी जो हमने 2 हफ्ते पहले रिकमेंड किया था 237 टू 38 पे, वो हमने प्रॉफिट बुक किया 280 पे। प्रॉफिट कितना? 1,26,000 एक लॉट के ऊपर। अपोलो टायर्स जो बहुत टाइम से वीकनेस शो कर रहा था एस्ट्रोलॉजिकली, हमने 2-3 बारी बेचा, छोटे छोटे प्रॉफिट कमाए, 5 रुपये 10 रुपये पर लॉट प्रॉफिट कमाया। इस बार एक जैकपॉट लग ही गया। हमने 436 पे अपोलो टायर बिकवाया और वो 395 पे करीब 40 रुपये नीचे वो आ गया था। उसमें कितना प्रॉफिट हुआ? करीब 68,000 रुपीज़। नेचुरल गैस जो मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि ब्रेकआउट के लेवल पे खड़ा है और ये कभी भी ब्रेकआउट देगा तो एक शार्प अप मूव आएगी। और इस बारी हमने परफेक्टली 214.8 रुपीज़ पे हमने बाय करवाया और 250 रुपये पे बिकवाया। करेक्शन हुई, वापस 230 के आसपास फिर बाय कराया और वो हमने 235 236 पे कल बेचा। तो मतलब एक एनजी के अंदर ही अकेले करीब 45 से लेकर के 50,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया उसके। कैनफिन होम जो 733 पे लिया था 770 चला गया। विप्रो जो हमने 400 से एक्चुअली 384 पे बाय कराया था, लेकिन उसमें एक बार निकल गए थे। इस बार फिर हमने 411 पे बाय कराया था और टारगेट दिया था 419.20 का, जो 420 का टारगेट अचीव हो गया, तो उसमें लगभग 14,000 रुपये हुआ। बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन 44,800 का कॉल ऑप्शन जो हमने 650 में बेचा था इसी हफ्ते में पैसिव ट्रेडर्स के लिए, वो कल था 310 रुपये, जो मुझे उम्मीद है और भी गिर जाएगा। मतलब करीब 350 रुपीज़ का प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है। हिंडाल्को जो हमने 460 पे बेचा वो 450 पे कवर किया और इस बारी पहली बार रिकॉर्ड हमने जो बनाया इसका कॉल ऑप्शन स्टॉक्स का बेचने का। स्टॉक का जो कॉल ऑप्शन बेचे हमने वो थे हमारे सिप्ला का था, ग्लैनमार्क का था और उसके बाद सन फार्मा का था, हिंडाल्को का था और एक दो और भी थे, जेएसडब्ल्यू स्टील का था, जिंदल स्टील का था। इतने सारे कॉल ऑप्शन बेचे जिनमें इनिशियली बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, लेकिन कुछ एक स्टॉक बाद में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए क्योंकि उसमें उनका रिज़ल्ट वगैरह आने की वो थी। उसमें से मेरे ख्याल में जेएसडब्ल्यू स्टील, अदानी पोर्ट्स, जिंदल स्टील और एक दो स्टॉक होंगे जिनमें हमारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए। हाँ यस, इंक्लूडिंग वोल्टास आल्सो, जिनमें हमारे प्रॉफिट स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए आफ्टर गिविंग इनिशियल प्रॉफिट्स। और उनमें ऑप्शंस में अभी भी प्रॉफिट है और वो कॉल्स अभी भी कईयों में अलाइव है, तो अभी भी इसमें मौका है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, जब हम कोई किसी भी स्टॉक का पॉजिटिव या नेगेटिव पीरियड स्टार्ट होता है कि ये ज़रूरी नहीं कि वो इमीडिएटली रिजल्ट दे दे। हो सकता है कुछ दिनों के बाद, कुछ टाइम के बाद रिजल्ट देना शुरू करे। जैसे आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने जो मारुति बिकवाई थी, जब सारे एनालिस्ट टीवी वाले 10,000 पे मारुति बाय करने के रिकमेंडेड शेयर दे रहे थे, तो वी वर दी ओनली चैनल जिन्होंने 99.11 पे बिकवाया था और टारगेट दिया था 9,500 का। और उसका कॉल ऑप्शन भी बिकवाया था हमने 2 बारी 9,500 का 430 रुपये में या कितने में बिकवाया था, जिसमें बहुत सारा अच्छा प्रॉफिट हुआ। अब आप देखो कि 9,400 समथिंग पे आ चुका है। ऐसे ही कई बार क्या होता है, चोला फाइनेंस जैसे है जो हम कह रहे थे बार बार कि ये वीक लग रहा है, वीक लग रहा है, वीक लग रहा है। एक बार स्टॉप लॉस खा गया हमारा, लेकिन वहाँ से उसके बाद 100 रुपये टूट चुका है। तो कई बार एस्ट्रोलॉजी में कुछ टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन रिजल्ट्स आते ही आते हैं। जैसे हमने बोला जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, जिंदल स्टील, वोल्टास, सन फार्मा,
ये सब ऐसे स्टॉक हैं जिनमें अभी भी टारगेट नहीं आए हैं, लेकिन वो अपनी चाल पे एक बार चल चुके हैं। फॉर एग्जांपल सन फार्मा शायद हमने लास्ट वीक ही रिकमेंड किया था। इसके बाद हमने सिप्ला में इस बार सिप्ला रिकमेंड किया, ग्लेनमार्क रिकमेंड किया, और एक और था इसका आई थिंक ल्यूपिन था या कौन सा था, वो हमने इस बार ही रिकमेंड किए जिनके अभी आने हैं। स्टील स्टॉक्स या मेटल स्टॉक्स जो थे उनमें भी अभी नीचे की मूव आनी है। तो यू जस्ट इमेजिन, मैंने जो वर्कआउट किया प्रॉफिट, दैट वर्क्स आउट टू बी अराउंड 350,000 अगर प्रॉफिट वाली साइड ले लें तो। अगर तो इसमें वो प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है जो हमने वेडनेसडे को हमने बैंक निफ्टी लिया, वहाँ 400 पॉइंट आए, अगले दिन फिर बेचा हमने, फिर बेचा, उसके अगले दिन फिर बेचा, मतलब वेडनेसडे को लेके वेडनेसडे को शाम तक होते होते टॉप इसका काफ़ी ऊपर चढ़ गया था, जबकि हमने कहा था 9 तारीख को मार्केट पॉजिटिव है। उसके बाद भी बैंक निफ्टी और निफ्टी इनिशियली गिरे, लेकिन बाद में ग्रीन रेड की जगह ग्रीन में क्लोज हुए। तो वो बाइंग का प्रॉफिट, फिर उस शॉर्ट सेल किया उसका प्रॉफिट। फ्राइडे को हमने कहा था इट इज़ ए वीक डे फॉर बैंक निफ्टी, फिर बैंक निफ्टी बिकवाया, 2 दिन बैंक निफ्टी बिकवाया और 1 दिन बाय करवाया, लास्ट 3 दिन के अंदर उसमें करीब 800-900 हज़ार रुपये का प्रॉफिट होगा। सिमिलरली निफ्टी आल्सो, मैं वो प्रॉफिट कहीं भी इंक्लूड नहीं कर रहा, क्योंकि चलो मान लो जितना भी प्रॉफिट हुआ, जो जो जिन ट्रेड्स में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, अगर वो कंपनसेट हो भी गया उसके बराबर, तो दैट इवन देन वी आर मेकिंग गुड प्रॉफिट इन पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग कॉल्स। दोस्तों, मैं हूँ गुलशन कुमार, एस्ट्रो टेक्निकल एनालिस्ट, टेक्निकल एनालिसिस में क्वालिफाइड हूँ। यूके की एसटीए और यूएसए से सीएफडी की मैंने क्वालिफिकेशन प्राप्त की है, और साथ में मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर। मैं बेस अपनी जो स्टॉक मार्केट है वो प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं हम लोग फॉर स्विंग ट्रेडर्स, जो कुछ दिनों से लेकर के 1-2 हफ्ते तक की होती है, और अभी तक का इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहा है। और जो खासकर हमारी जो ट्रेंड रिवर्सल डेट्स होती हैं वो 90 से 95% तक एक्यूरेट सिद्ध हुई है। अभी हमने जो एक फोरकास्ट दे रखी है कि 21 अगस्त ±1 डे ले लो, उस दिन मार्केट नीचे से ऊपर को टर्न करेगी। कितने दिन टर्न करेगी ये मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि इस महीने के एंड में फिर कुछ एस्ट्रोलॉजिकल इंडिकेटर्स शो कर रहे हैं कि कई स्टॉक्स के अंदर अच्छा डाउनवर्ड जर्क आ सकता है, खासकर मेटल स्टॉक्स के अंदर। तो अभी वो करें। और एज ए पार्ट ऑफ डिस्क्लेमर मैं बता दूं कि ऑल्दो आई एम क्वालिफाइड टेक्निकल एनालिस्ट, लेकिन हम लोग सेबी में रजिस्टर्ड नहीं है। और एज ए पार्ट ऑफ डिस्क्लोजर बता दूं कि मेरी पर्सनल स्टॉक मार्केट में कोई पोजीशन नहीं होती, कोई इंटरेस्टेड नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं होता। मैं इसलिए नहीं ट्रेड करता ताकि मेरी जो ओपिनियन रहे, मेरी जो एनालिसिस रहे, हमेशा ही अनबायस्ड रहे, अनलाइक दूसरे लोग जो करते हैं। एडिड एडवांटेज हमारे एस्ट्रोलॉजी का हमें ऐसा मिलता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा टीवी एनालिस्ट, मार्केट खुलती है चाहे 100 पॉइंट नीचे खुले, 150 पॉइंट नीचे, वो स्टार्ट करते हैं हमेशा अपनी बाय कॉल के साथ। कभी भी ये नहीं बोलते कि आज ये शॉर्ट करना है हमको, पर हमारे माइंड में पहले से ही पता है कि आज मार्केट गिरनी है और ऊपर की लेवल पे हमें शॉर्ट करना है, या आज मार्केट एंड में बढ़ेगी तो हमको धीरे धीरे बाय करना होता है। ये एक एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा एडवांटेज है टेक्निकल एनालिसिस के साथ, उसको कोरिलेट करने का इसमें बहुत मज़ा आता है उनको। दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट की जो टेक्निकल जो चार्ट्स के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो क्या इंडिकेट कर रहा है। क्या ये इंडिकेट कर रहा है कि फर्दर डिक्लाइन होगा मार्केट में, या जैसे हम सोच रहे हैं कि 21 को यू टर्न मारेगा, ऐसे तो यूएस मार्केट भी इंडिकेट कर रही है कि नेक्स्ट वीक से वो वापस यू टर्न मारेगी। तीनों जो है S&P 500, नेस्डैक है, डॉ जोन्स है, ये थोड़ा नेक्स्ट वीक से चलेंगे। पर क्या वो जो भी चाल आएगी वो एक रिकवरी होगी ऑफ द फॉल, या एक नया अप ट्रेंड स्टार्ट होगा, या ये टेम्पररी होगी, ये हम सब आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि चार्ट्स के अंदर मेरे को वीकनेस नज़र आ रही है, इंडियन चार्ट्स के अंदर भी और यूएस के चार्ट्स के अंदर भी। तो इसलिए मैं उसको आपसे शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा कि क्या वाकई में 19,000 निफ्टी और 18,800 निफ्टी पॉसिबल है। क्या ये पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी 43,000 चला जाए कि नहीं जाए। तो इस सिमिलरली हमने गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और नेचुरल गैस में आपको मैं एक बार फिर रिमाइंड करा दूं कि मैं जो पिछले कुछ हफ्तों से लगातार बोल रहा हूँ कि यहाँ से पैसा डबल हो जाएगा। कब मैंने कहा था, जब
नेचुरल गैस जो थी 180 के अराउंड चल रही थी। मैं तब से बोल रहा हूँ कि एक ये बहुत लंबा कंसोलिडेशन पीरियड चल रहा है। फरवरी के अंदर गैस ने $3.1 टच किया था, उसके बाद नीचे नीचे आते आते $1.94 तक आ गया था, और कल परसों इसने फिर 3.01 कुछ टच किया है। वो प्रीवियस टॉप के अराउंड ही है, सेम अगर वही रजिस्टर्स वही मिला है, और वहीं हमने परफेक्टली प्रॉफिट बुक किया 250 के ऊपर, क्योंकि हमें पता था यहाँ पे इसको रजिस्टर्स मिलेगा। 214.8 पे हमने नेचुरल गैस देखे और 250 पे प्रॉफिट बुक किया। जब नीचे आई कल परसों तो काफ़ी ओवरसोल्ड थी। मैंने कहा यहाँ पे 228-29 के ऊपर बोला मैंने, यहाँ ले लो, ये यहाँ से 335-336 जाएगी, वो भी सक्सेसफुल हो गया। अब हमें वेट करना है कि नेचुरल गैस जैसे ही $3 क्रॉस करेगी डिसाइसिवली, तो उसका जो अगला टारगेट होगा कुछ महीनों का या कुछ हफ्तों का, दैट विल बी $4। तो आप अंदाज़ा लगाइए, अगर $4 वहाँ पे होगा और यहाँ पे अगर 250 टच करने के बाद 235, 236 या जितना भी आ चुका है, इस बार ही अगर 250 नेचुरल गैस ने क्रॉस कर लिया तो उसका अगला टारगेट 300 से लेकर के 325 तक होगा, और ये डेफिनेटली आएगा। मैंने कहा था कि विंटर जैसे ही स्टार्ट होगी यूरोप के अंदर, अब जैसे अगस्त का महीना चल रहा है, अगले महीने से ठंड शुरू हो जाएगी, तो एनजी के प्राइस भी वहाँ बढ़ने शुरू हो जाएंगे, जिसका आप असर देखोगे स्टॉक मार्केट में। तो लेट अस गो एंड सी फर्स्ट दी टेक्निकल्स के क्या बोलते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं फिर एस्ट्रोलॉजिकली क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, और कौन से बड़े एस्पेक्ट्स हैं अगले कुछ दिनों में जो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो लेट अस गो टू टेक्निकल्स फर्स्ट। आइए देखते हैं टेक्निकली मार्केट का जो चार्ट्स है निफ्टी बैंक निफ्टी के, उनकी क्या पोजीशन है। सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी को, जिसने 20 जुलाई को 1991 का टॉप बनाया, उसके बाद ये सब्सिक्वेंट लोअर टॉप बना गया है। इस जब यहाँ 1991 पे आया, वहाँ से इसने जो फॉल दिया, दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 700 पॉइंट्स का फॉल था, जो यहाँ पर 19,296 पे लो बनाया। इसने कोशिश की पुल बैक करके इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करने की, लेकिन वो ब्रीच नहीं कर पाया, और यहाँ पर एक और पैटर्न से ब्रेकडाउन दिया है इसने। इसका टारगेट करीब 19,325 के करीब है। अगर ये 19,300 का जो बॉटम बना था, इसको अगर ये होल्ड नहीं कर पाया, तो निफ्टी इज हेडिंग फॉर 19,000 अप्रोक्सीमेटली। इसका एक और जो बियरिश टारगेट पहले का बैठा हुआ है, वो है 18,800। अब ये निफ्टी अगर 98,300 गया नीचे और 19,000 भी जाता है, तो 13 चांसेस कि उस लेवल को भी टच कर जाएगा, क्योंकि वहां पे एक गैप भी था, ओपनिंग गैप भी था। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न बना था, जब इसने 46,369 टच किया था। उस डबल टॉप पैटर्न है वो जो बेरिश होता है, वहां से इसने ब्रेक डाउन किया। पुल बैक में कुछ की इसने वापस जाने की, लेकिन नहीं चल पाया, और ये एक कॉम्प्लेक्स डबल हेड शोल्डर पैटर्न बना के और ये नीचे गया यहाँ तक। यहाँ पे निफ्टी ने 19,296 बनाया था, तो बैंक निफ्टी का ये लेवल था। बैंक निफ्टी से यहाँ इसने पुल बैक मारी, लेकिन अगर कंपेयर करें निफ्टी से, तो बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक लग रहा है, क्योंकि जो इसने अभी रिसेंट कल लो बनाया था, वो था 44,120, जो इस लो से नीचे है। जबकि निफ्टी के अंदर जो लो बनाया अभी, वो उसके सब्सिक्वेंट लो था जो 19,296, उससे अभी ऊपर है। तो चार्ट स्ट्रक्चर जो है बैंक निफ्टी का कंपैरेटिवली वीक नजर आ रहा है, और यहाँ पर अगर ये ट्रेंड लाइन को होल्ड नहीं कर पाया, तो आई थिंक बैंक निफ्टी इज हेडिंग फॉर 43,000, ऐसा लग रहा है ऐसा। अब हम बात करते हैं नेचुरल गैस। जैसा मैं पिछले कई हफ्तों से मैं बोल रहा हूँ कि नेचुरल गैस में अक्यूमुलेशन चल रही है, और 170-180 पर जब आया था, मैंने कहा यहाँ से अक्यूमुलेट करने का टाइम है, और ये एक साल में डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो आप देखना, आपने यहाँ पर इसने डॉलर टर्म के अंदर $1.94 इसे अप्रैल में टच किया था, और कल इसने
इसने 3.05 का टॉप टच किया। इसके सब्सिक्वेंट एक पहले भी टॉप बना चुका था 3.10 के आसपास, इसको लेकिन ब्रीच नहीं कर पाया। अब ये नीचे आया है। अब इस पैटर्न से जब इसने ब्रेकडाउन दिया तो यहीं पे आके इसने सपोर्ट लिया है। अगर ये सपोर्ट हेल्ड करता है तो आई थिंक नेचुरल गैस ऊपर की मूव लेगा और ये $3 का जो रेजिस्टेंस है अगर उसको क्रॉस कर गया तो कुछ महीनों में हम नेचुरल गैस का प्राइस $4 देखेंगे, जो कि इक्वलेंट टर्म में इंडियन रुपीस के 300 और 320 के करीब हो जाएगा। ये नेचुरल गैस का छोटा चार्ट है जहाँ से इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया था जब इंडिया में गैस का प्राइस था 214-215 के चला, और इस बार हमने परफेक्टली 214.8 पे पकड़ा नेचुरल गैस को और 250 रुपए पे हमने एग्जिट किया। जब ये नीचे आया तो फिर हमने 229 के करीब हमने वापस लिया और 235 पे निकल गए। अब देखना है कि ये सपोर्ट जो है 2.75 का ये होल्ड कर पाता है कि नहीं। अगर होल्ड कर दिया तो नेचुरल गैस का जो इंडियन रुपीस में टारगेट हो जाएगा वो कम से कम 300 से 320 तक जा सकता है। अब हम बात करते हैं डॉ जोन्स की। डॉ जोन्स ने पिछले कुछ दिनों से एक कंसोलिडेशन पैटर्न में चल रहा है, फ्लैटिश ट्रायंगल कह लो इसको, और इसका जो सपोर्ट है वो 35,000 के आसपास है और इसका जो रेजिस्टेंस है 35,575 पे है। जिस साइड भी ये ब्रेकआउट देगा ऊपर या नीचे, यहाँ पे 500 पॉइंट की मूव आ सकती है। पर जिस तरह से इसने ये अब हायर लेवल पे जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, लगता है ये नीचे पहले आएगा ऊपर बाद में जाएगा, ऐसा लग रहा है ऐसा टेक्निकली। बात करें अगर हम गोल्ड की, गोल्ड ने दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया यूएस के अंदर, वो था उसमें 2 डॉलर का टॉप बनाया और वहाँ से ये नीचे सब्सिक्वेंटली गिरते गिरते कल 1945 करीब आ गया, करीब $70-75 नीचे गिर चुका है पिछले कुछ दिनों में। अब ये एक इसका वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है जिसका टारगेट हो जाएगा 1880 से $1900 अगर यहाँ ब्रेक तोड़ दिया तो। नहीं तो इसको 1970 के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि गोल्ड काफ़ी ओवरसोल्ड है मिनट के चार्ट्स के अंदर। तो 1970 ऊपर, और अगर ये टूट गया तो वी शुड बी लुकिंग फॉर 1900 to $1880 इन कमिंग डेज। अब हम बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर जो है, अगर आप छोटे चार्ट देखो, हमने 2 टारगेट दिए हुए थे $27 और $32 का। ये 25 पॉइंट कुछ गया, $67 या कुछ गया, और वहाँ पे इसने ये एक पैटर्न सा बनाया था यहाँ पे। इसको अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया इसका $22 से लेकर के $22.25 तक। यहाँ से अगर इसने ब्रेकडाउन दिया तो कम से कम $3 साफ हो जाएंगे, और अगर ऊपर की तरफ चल पड़ा तो $25 के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, और जो नेक्स्ट टारगेट ब्रेकआउट देने पे होगा वो हो जाएगा करीब $28 का। अभी जो टेक्निकल चार्ट्स हैं इसके सिल्वर के, वो मुझे कंपैरेटिवली गोल्ड से ज़्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं क्रूड की। क्रूड $63-64 से टच करने के बाद ये लगातार ऊपर चल रहा है राइजिंग चैनल पैटर्न के अंदर, और यहाँ से मैंने आपको कहा था जब ये 67 के ब्रेकआउट देगा तो पहला टारगेट हो जाएगा 72.5, दूसरा टारगेट हो जाएगा 77.5 और तीसरा टारगेट हो जाएगा 83 से $85। कल परसों इसने $84.89 टच किया है, परंतु ये पैटर्न बेरिश है, ख्याल रखना इस बात का, पैटर्न बेरिश है। और ये 82 का अगर सपोर्ट तोड़ दिया तो यहाँ से ये $3 से $4 नीचे आ जाएगा। नहीं तो हमारा मीडियम टर्म टारगेट जो है
वो $93 का अभी भी मेंटेन है। तो ये थी क्रूड की स्टोरी। क्रूड शॉर्ट टर्म में थोड़ा बेरिश लग रहा है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बुलिश लग रहा है मेरे को। तो आइए देखते हैं अब एस्ट्रोलॉजिकल मार्केट की सिचुएशन क्या चल रही है। दोस्तों, आपने टेक्निकल्स का देख लिया स्ट्रक्चर। मुझे वीकनेस लग रही है, इन टोटलिटी वीकनेस लग रही है, लेकिन फिर भी हम जो एक एक्सपेक्टेड यू टर्न है हमारा, वो कितने दिन चलेगा, कहाँ तक ले जा सकता है, वो हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करें अगर हम एस्ट्रोलॉजी की, एस्ट्रोलॉजी में कौन से ऐसे इवेंट्स आ रहे हैं जो कॉस्मिक इवेंट आ रहे हैं, या कुछ इनग्रेस या कुछ रेट्रोग्रेशन, या कोई रेट्रोग्रेशन से बाहर आ रहा है, या कोई राशि चेंज कर रहा है, उसका क्या इफेक्ट हो सकता है स्टॉक मार्केट के ऊपर, वो डिस्कस करते हैं। आपको याद होगा पिछले 2 हफ्ते से मैं लगातार बोल रहा हूँ कि जो 3 इम्पॉर्टेंट कॉस्मिक इवेंट पावरफुल जो हुए थे, वो था वीनस का रेट्रोग्रेड होना, मार्स और सैटर्न का अपोजिशन, और सन और प्लूटो का कंजक्शन। ये तीनों पावरफुल इवेंट है। और इस हफ्ते भी जो 13th, जो मतलब आज कल है, सॉरी कल 13th है, उसमें सन और वीनस का कंजक्शन, सन और वीनस दोस्त नहीं माने जाते, उनका कंजक्शन है। और उसके एक दिन के बाद 15 तारीख को सन और यूरेनस का स्क्वायर एस्पेक्ट भी है। देन 16 तारीख को मार्स जो है उसका यूरेनस के साथ ट्राइन एस्पेक्ट है, 16 को अमावस्या भी है। 18 तारीख को मार्स जो है विर्गो में जाएगा, विर्गो का लॉर्ड है मरकरी। तो अगर आप अपने दुश्मन के घर में जाओगे तो आपको किस तरह की ट्रीटमेंट मिलेगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कोई भी इंसान अपने दुश्मन के घर में जाएगा तो उसे क्या ट्रीटमेंट मिलेगी। 18 को जो मार्स रेट्रोग्रेड है, जो अस्त था, वो राइज हो जाएगा। और 19 तारीख को सन का राहु के साथ ट्राइन एस्पेक्ट है, और बीच में सन जो है वो नेक्स्ट राशि में भी जा रहा है। एंड उसके अलावा 22 तारीख को वीनस और जुपिटर का स्क्वायर एस्पेक्ट है। 24 तारीख को मरकरी एक बार फिर रेट्रोग्रेड होगा। 24 तारीख को मरकरी रेट्रोग्रेड होगा, और 21 या 22 तारीख को वीनस जो शुक्र जो वक्री चल रहा है उसका मिड पॉइंट होगा। शुक्र का जो पीरियड होता है वक्री होने का, वो करीब 44 डेज़ का होता है, जब मरकरी का जबकि होता है 22 डेज़ का। तो उसका मिड पॉइंट और इसकी स्टार्टिंग ऑफ रेट्रोगेशन ऑफ द मरकरी, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो मार्केट को डायरेक्शन चेंज करने का सक्षम है। और मरकरी के रेट्रोग्रेड होने से मैं बता चुका हूँ कि जिस ट्रेंड को पीछे चल रहा होता है, मरकरी रेट्रोग्रेड होने पे ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि उसके बाद ट्रेंड जो है चेंज हो जाता है। जैसे वीनस का था, शुक्र का था 20 जुलाई को या 21 जुलाई को, जब शुक्र जो है वक्री हुआ, उस दिन से आपने देखा कि 20 जुलाई को जो निफ्टी ने 1991 का टॉप बनाया था वो दोबारा नहीं आया, जबकि उसके बाद गिर के मेरा उम्मीद थी कि 700 पॉइंट गिरेगा, और एग्जैक्टली 695 पॉइंट मार्केट गिरी है। तो ये ऐसा ही मतलब 2 इवेंट, एक का मिड पॉइंट, एक का रेट्रोगेशन स्टार्ट होने वाला है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सन और यूरेनस का जो स्क्वायर एस्पेक्ट है वो भी इम्पॉर्टेंट है, और सन और वीनस का जो कंजक्शन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब ओवरऑल आप देखोगे, जैसे लास्ट वीक था उथल पुथल चल रही है, बीच में मार्केट फ्लैट हो जाती थी, एंड में ऊपर नीचे की मूव, सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीक आल्सो। नेक्स्ट वीक में जो मुझे स्टॉक्स जो वीक लग रहे हैं कंपैरेटिवली जो है, उसमें डेफिनेटली बैंकिंग स्टॉक्स तो है ही, फार्मा स्टॉक भी हैं, और मेटल स्टॉक जो हैं ये मुझे नेक्स्ट अगले कुछ दिन वीक लग रहे हैं। फार्मा में अभी तक चाल जितनी उम्मीद है नहीं आई है। हमने सन फार्मा शॉर्ट कराया, हमने सिप्ला शॉर्ट कराया, हमने ग्लेनमार्क कराया, और हमने एक और था, 4 स्टॉक जो है हम शॉर्ट करा चुके हैं, सिप्ला, ग्लेनमार्क, सन, और एक और था, आई डोंट रिमेंबर कौन सा था स्टॉक, आई थिंक मैंने बीच में बोल भी दिया होगा। 4 स्टॉक हमने शॉर्ट कराए हैं फार्मा के। स्टील में हमने JSW, जिंदल स्टील, हिंडाल्को शॉर्ट कराए थे, नाल्को,
ये शॉर्ट कराए हैं वो अभी भी पोजीशन हाथ में है। हालांकि जिंदल स्टेवर का स्टॉप लॉस टेक्निकली ट्रिगर हो चुका है, लेकिन जिन लोगों ने पूछा है कि आप फर्दर डिक्लाइन उम्मीद करते हो, तो मैंने कहा येस, आई एम एक्सपेक्टिंग दीज स्टॉक्स विल डिक्लाइन दिस वीक। लेकिन जो सिल्वर लाइनिंग है, जो थोड़ी सी जो सिल्वर लाइनिंग है, वो मेरे को अभी भी लग रहा है कि आईटी स्टॉक मे टेक लीड फ्रॉम मंडे और ट्यूसडे इटसेल्फ। वो पहले मूव करना शुरू करेंगे, बाकी स्टॉक मार्केट चाहे बाद में चले, लेकिन ये स्टॉक्स जो हैं आईटी के, वो कुछ चलने शुरू हो जाएंगे और कुछ थोड़े लैगर्ड रहेंगे, कुछ दिन रहते रहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मेजर जो आईटी स्टॉक्स हैं, उनमें इंडिकेशन आ चुका है पिछले 2 दिनों में। आपने देखा होगा HCL टेक, इन्फोसिस या और भी जो स्टॉक्स हैं उनमें मूवमेंट आ चुकी है। अगर हम बात करें कि अगले हफ्ते में कौन से सेक्टर पॉजिटिव या नेगेटिव रह सकते हैं, तो मेरे ख्याल में अगर देखा जाए, लेट मी सी अगले में मेरे को निफ्टी और प्राइवेट बैंक्स थोड़े वीक लग रहे हैं। पावर मुझे वीक लग रहा है, जबकि पावर में सब लोग एनालिस्ट बाइंग 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 की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, लेकिन सम हाउ मेरे को अगले कुछ दिन पावर सेक्टर वीक लग रहा है। टेलीकॉम सेक्टर मुझे पॉजिटिव लग रहा है, और मेटल का मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, हाउसिंग फाइनेंस का बता चुका हूँ कि मेरे को वीक लग रहे हैं। ऑटो में थोड़ी सी रिकवरी कुछ स्टॉक में आ सकती है, जैसे टाटा मोटर्स था, सब लोग रिकमेंड कर रहे थे बाय करने के, इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा, तब हमने शॉर्ट ही कराया था। हालांकि एक बार स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था, लेकिन अल्टीमेटली देखो तो कल 612, 13, 14 आ चुका था ऑलरेडी। मारुति भी एक काफ़ी नीचे आ चुका है, M&M काफ़ी नीचे आ चुका है। अब नेक्स्ट टर्म आएगा, इस टर्म में इस वीक में जो लग रहा है वीक मेरे को, वो है अशोक लेलैंड, जो मुझे अगले हफ्ते में वीक लग रहा है। तो अगर मैं बात करूं कुछ एक स्टॉक्स की जो नीचे या ऊपर चल सकते हैं, मेरे ख्याल में एक अशोक लेलैंड तो नीचे लग रहा है मेरे को। वन वाज सिप्ला ग्लेनमार्क, ये मुझे अभी भी वीक लग रहे हैं। इंडियन होटल मुझे भी वीक लग रहा है। देन ITC हमने पिछली बारी शॉर्ट करने को कहा था, वो भी मुझे वीक लग रहा है। सन फार्मा भी वीक लग रहा है। ये कुछ एक स्टॉक जो नेगेटिव साइड में है। पॉजिटिव साइड में लिमिटेड हैं स्टॉक्स, एम्फासिस, मन्नापुरम। अभी भी मन्नापुरम में हम जस्ट रिमाइंड यू कि हमने 132 पे रिकमेंड किया था, 142-43 पे काट दिया था, उसके बाद फिर नीचे आया, फिर हमने 135 पे लिया, 148 कल पहुंच चुका है। ये वीक फिर भी अभी भी मेरे को मन्नापुरम थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। तो जिन लोगों ने 135 पे बाय किया है पिछले हफ्ते, प्लीज़ अपना स्टॉप लॉस 3-4 रुपये का ज़रूर लगा के रखें, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें। वेदांता एक सम हाउ मेटल स्टॉक्स के अंदर वेदांता क्यों मुझे पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है, आई डोंट नो, बट वेदांता इज़ वन ऑफ द स्टॉक विच इज़ गिविंग पॉजिटिव इंडिकेशन फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। Another stock which is giving positive indication is Reliance Industry. So on the buy side we have very limited number of stocks. On the sell side we have more stocks which are giving indication of falling in the next week. तो दोस्तों आपने देख लिया कि पिछले हफ्ते मैंने क्या किया, एक बार फिर प्रूव कर दिया कि एस्ट्रोलॉजी की अपना एक इम्पॉर्टेंस है। जो चीज़ टेक्निकल एनालिस्ट सिर्फ नहीं जानते, वो हमें पहले से ही एक इंडिकेशन होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। मैंने आपको कई बार बता दिया, टाटा मोटर्स बिकवाया हमने, मारुति बिकवाया, कल हमने अपोलो टायर बिकवाया, और कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो मार्केट में जब लोग बाय करने की रिकमेंडेशन दे रहे होते हैं, हम उस टाइम बेचने की रिकमेंडेशन देते हैं। और दूसरी बात, जो ट्रैकिंग एनालिस्ट जो पैनल पे होते हैं, जब भी जिस भी दिन 2 या 3 ट्रैकिंग एनालिस्ट एक ही स्टॉक को रिकमेंड कर रहे हैं बाय या सेल करने के लिए, हम उसका उल्टा ही चलते हैं। उल्टा चलने के से हमको डेफिनेटली इंट्राडे में तो प्रॉफिट मिल ही जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा पिछले हफ्ते का जो हमने किया, और क्या अगले हफ्ते में क्या लग रहा है। और हमारी एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं, प्लीज़ 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 कुंडली अपनी ज़रूर चेक कराएं। जो लोग हमसे जुड़े हैं उनमें से भी कई आप देखोगे, मैं देखता हूं मैं कि कई लोग पैसा खूब बना रहे हैं, और कई लोग फिर भी कुछ बोलते हैं, आपने सर जी कहा था ये बेच दो, हमने पुट ले लिया। मैंने कब कहा पुट ले लो? मेरे को ये समझ नहीं आती, वो लोग अपनी इंटरप्रिटेशन करके अपनी कैसे कहते हैं। मेरे को पुट लेना होगा तो आई प्रेफर टू सेल कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन इस बार हमने बिकवाए हैं हिंडाल्को के, JSW के, अडानी पोर्ट्स के, सिप्ला के, ग्लेनमार्क के। ये सारे
सबके में हमने कॉल ऑप्शन बिकवाए हैं। लोगों ने बोला पुट ऑप्शन ले सकते हैं क्या, मैंने कहा नहीं ले सकते पुट ऑप्शन। वो अपनी मर्ज़ी से पुट ऑप्शन ले लेते हैं, फिर बार बार उनको प्रूव करना पड़ता है कि अगर आपने ये चीज़ पुट ऑप्शन उस दिन ये रेट था, उस दिन कॉल ऑप्शन ये था। और 10 दिन के बाद देखोगे कॉल ऑप्शन जो आपने बेचा उसका प्रीमियम आपको कितना मिल चुका है और पुट ऑप्शन में कितना प्रीमियम का लॉस हो चुका है। परंतु कई कई लोग नहीं समझते, मे बी फाइनेंशियल कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं उनके या कुछ भी है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गेट योर कुंडली चेक्ड। बहुत उसमें फ़र्क पड़ेगा। मैं बहुत लोगों को बोल चुका हूँ प्लीज़ स्टॉक मार्केट छोड़ दो, आपको नहीं सूट करेगा। फिर भी कुछ लोग, एक हमारा सब्सक्राइबर है हमारा, उसको मैंने 6-8 महीने पहले बोला था स्टॉक मार्केट छोड़ दो, तुम लॉस ही करोगे अल्टीमेटली। वो 4-6 महीने रहा, बाहर मार्केट से बाहर रहेगा। अल्टीमेटली कहकर सर मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ मुझे को काम करने दो, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में इसके अलावा कोई काम ही नहीं किया है। हमारा अपना बिज़नेस है, ये है वो है, नुकसान होता है, लेकिन मेरे को मैं एडिक्शन हो चुकी है मेरी। हो सकता है वो कहीं 5 लाख रुपए कमाता होगा अपने बिज़नेस में, 2-3 लाख रुपए यहाँ लूज़ करता होगा। अल्टीमेटली नेट में तो जो आप स्पेकुलेटिव इनकम है वो तो लूज़ ही कर रहे हो। जो आप अपने परिश्रम से कमा रहे हो, जो अपना सच्चा जो बिज़नेस कर रहे हो उसमें आप कमा रहे हो 5 लाख, 2 लाख आप दक्षिणा दे रहे हो स्टॉक मार्केट में। तो इसलिए प्लीज़ गेट योर कुंडली चेक। आपको पता होना चाहिए कि आपके नसीब में इस तरह का पैसा, जुआ का पैसा, सट्टे का पैसा को आपके धन, आपके योग में है कि नहीं है। और उसके अलावा कभी भी ओवर ट्रेडिंग न करें। जितना मर्ज़ी कॉन्फिडेंट हो आप ट्रेंड के, स्टॉक मार्केट के, किसी टिप्स मिली हो आपको, किसी बड़े ब्रोकर ने बोला हो, किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने बोला हो कि ये ले लो इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा, बट प्लीज़ नेवर ओवर ट्रेड। हर ट्रेड के साथ स्टॉप लॉस ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया कि इस बार हमारे 4-5 ट्रेड ऐसे थे जिन्होंने इनिशियली प्रॉफिट दिया लेकिन बाद में चढ़ गए। उसमें अदानी पोर्ट भी था, उसमें वोल्टास भी था, उसमें JSW भी था, जिंदल स्टील भी था। ऐसे 4-5 स्टॉक्स थे जो इनिशियली प्रॉफिट दे गए, 1 दिन 2 दिन प्रॉफिट दे गए, लेकिन हमारी जो टारगेट नहीं आए थे, लेकिन वो वापस यू टर्न मार गए, हमारे स्टॉप लॉस को ट्रिगर कर गए। नेवर माइंड, इट इज़ पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। वी कैन नॉट डिनाई दैट नो बॉडी नो कैन एनी बडी प्रिडिक्स मार्केट जिसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। when you are in the stock market you have to accept that many of your trades will get hit by the stop loss. तो दोस्तों हैव ए नाइस वीकेंड, हैव ए नाइस नेक्स्ट वीक ऑल्सो। 15 तारीख को छुट्टी है। वंदे मातरम, जय माता दी, भारत माता की जय हो। एज ए नेशनलिस्ट मेरा ये कर्तव्य है कि मैं अपने देश को सल्यूट करूं, अपने तिरंगा झंडे को सल्यूट करूं। जो हमारे गवर्नमेंट ने कहा है कि 13 तारीख से 15 तारीख तक अपने घर में आप तिरंगा फहराओ, आई विल रिक्वेस्ट यू द सेम थिंग। उससे आप एक प्राइड फील करते हो, नेशनलिस्ट प्राइड। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, बाय।